हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हमने ये नया चैनल है, बेसिकली इसमें हम क्लास फर्स्ट अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लास फर्स्ट में हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग जो है इसको शुरू कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें कोशिश करेंगे कंप्लीट 9th को हम लोग निपटाएं। हमने यहाँ तक कर लिया था, तो आज हमें ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर से पढ़ना है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज इसको हम शुरू करेंगे। तो इसमें क्या चीज़ पढ़नी है आपको ना कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं। अब जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, क्या खूबी है उनमें, ये चीज़ आज हमें इसमें पढ़ना है। तो पहली चीज़ कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ना उनके बीच में स्पेस होता है, कि जैसे थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। ठीक है, अब जैसे एक्टिविटी आपको 1.1 1.2 जो हमने अभी ऊपर करी, हमने देखा कि जो शुगर का पार्टिकल है, सॉल्ट है, डेटॉल है, पोटेशियम परमैंगनेट है, वो पानी में कितनी इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब बहुत अच्छे तरीके से उसमें मिक्स हो गया, फैल गया। सिमिलरली जब हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी हो गया, नींबू पानी हो गया, तो एक तरीके के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे पार्टिकल्स के बीच में जो जगह होती है उसमें अपने आप को क्या कर लेते हैं, स्पेस में अपने आप को प्रॉपरली इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। एंड इससे हमें पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में कहीं ना कहीं बहुत सारी जगह है। ठीक है, जिसकी वजह से वो अपने आप को उसमें एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये सब चीज़ें हम लोग एक्टिविटीज़ के थ्रू देखेंगे। पहली चीज़ अब आता है दूसरा पॉइंट कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो लगातार उनमें मूवमेंट होती रहती है। ठीक है, इसके लिए आप ये वाली एक्टिविटी देखेंगे कि अगर आप ना किसी जो अगरबत्ती होती है किसी क्लास के एक कॉर्नर में अगर उसको जला दें तो हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो। ठीक है, उसकी स्मेल के लिए आपको कितना पास जाना पड़ेगा, वो हर जगह फैल जाती है, आप बैठे रहेंगे तो आपको वहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, तो इसको रिकॉर्ड करना है ऑब्जर्वेशन को, जो भी आपने ऑब्जर्व किया। अब इसके बाद इस एक्टिविटी में क्या है कि 2 ग्लास लीजिए, बीकर लीजिए, उनको पानी से भर दीजिए। एक में आप ब्लू जो है इंक, पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू ले लो, रेड ले लो, जो भी आपके पास है, स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर, और सेम वे में आप हनी डालेंगे दूसरे बीकर में। उसी तरीके से उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, या तो अपने घर में कर रहे हैं या फिर क्लास में कर रहे हैं, जहाँ भी आप कर रहे हैं, और अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करेंगे कि आपने क्या ऑब्जर्व किया जब आपने इंक को ऐड किया उसमें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी डाला तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, कितने घंटे लगे, कितना दिन लगा जो कलर है इंक का उसको पूरी तरीके से पानी में फैलने। अब आते हैं आपका ये एक्टिविटी कि इसमें आपको क्या करना है ना, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल ले लीजिए, पोटेशियम परमैंगनेट का ले लीजिए, इन अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर जिसमें कि आपका कोल्ड वाटर हो, एंड उसको ना आप चलाना मत, डू नॉट स्टिर द सॉल्यूशन, क्रिस्टल को ना नीचे बैठ जाने देना। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास व्हाट हैपन, जैसे जैसे समय बीतेगा क्या होगा। व्हाट डज दिस सजेस्ट कि जो पार्टिकल है सॉलिड लिक्विड के कैसे होते हैं। डज जो रेट है मिक्सिंग का विद द टेम्परेचर वो चेंज होगा, क्यों, कैसे, जो भी है, ये सब आप चीज़ें देखेंगे। अब इससे ना इन तीनों एक्टिविटी से हमारे कंक्लूजन क्या होंगे ये देख लेते हैं। पहली चीज़ कि मैटर का जो पार्टिकल होता है वो लगातार मूव करता है। अब कोई भी चीज़ कब मूव करती है, जब उसके पास एनर्जी होती है, जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो मूवमेंट जो है वो आपका काइनेटिक एनर्जी है, तो हो रहा है। जैसे जैसे ना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे पार्टिकल और तेज़ी से मूव करने लगेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे आपने ना पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है, एक दूसरे को अपनी अपनी तरफ दोनों खींच रहे हैं। ये इसको, जैसे ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे या हीट देंगे ना, तो ये जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये टूटता है उस हीट का यूज़ करके, और पार्टिकल बहुत तेज़ी से फिर मूव करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाते ही काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल की वो भी बढ़ जाती है। और इन तीनों एक्टिविटी में हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो पार्टिकल्स है मैटर के वो इंटरमिक्स हो रहे हैं ऑन देयर ओन विद ईच अदर, और वो ऐसा कैसे कर पा रहे हैं, उनके बीच में जो स्पेस है उसकी वजह से। ये जो इंटरमिक्सिंग होती है ना, इसको ही डिफ्यूजन बोलते हैं। तो डिफ्यूजन क्या होता है, पार्टिकल्स, 2 अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स का जो इंटरमिक्सिंग होता है उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट कि जब आप हीट करेंगे तो डिफ्यूजन और तेज हो जाएगा। ठीक है,
अब आप हीट करेंगे तो डिफ्यूजन तेज हो जाएगा। इसका आंसर आपको ऊपर वाले पैराग्राफ में ही मिल जाएगा, ठीक है, जस्ट ऊपर ही मिल जाएगा। अब इसमें आते हैं कि तीसरा पॉइंट आता है कि पार्टिकल्स मैटर के एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब इसमें ना एक बहुत ईजी एक्टिविटी बताई हुई है आपको, ठीक है। 4 ग्रुप बनाने हैं ह्यूमन चेन, जैसे जैसे इसमें बोला है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करना है, एक दूसरे को पीछे से पकड़ना है, लॉक आर्म्स लाइक इंदू मिश्मी डांसर्स, ऐसे करके जैसे इन्होंने दिखा रखा है ना, बिल्कुल ऐसे ऐसे लॉक कर लो एक दूसरे को। देन सेकंड में क्या करना है, सिर्फ हाथ पकड़ना है। थर्ड वाले में टच करना है एक दूसरे को फिंगर टिप्स पे। फोर्थ वाले में जो है फोर्थ ग्रुप जो होगा शुड रन, उन्हें भागना है अराउंड एंड उन्हें जो ये 3 ह्यूमन चेन है इनको तोड़ने की कोशिश करनी है। कौन सा ग्रुप बहुत आसानी से टूट जाएगा, आप खुद अपना दिमाग लगाइए, ठीक है। वी कंसीडर हर स्टूडेंट जो है वो पार्टिकल है मैटर का, तो कौन सा ग्रुप जो है, विच ग्रुप जो पार्टिकल है हेल्ड ईच अदर विद मैक्सिमम फोर्स। अब इस एक्टिविटी में आपको आयरन नेल लेना है, पीस ऑफ चॉक, रबर बैंड लेना है, उनको ना तोड़ने की कोशिश करनी है हैमरिंग, कटिंग, स्ट्रेचिंग से। इन विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंस डू यू थिंक कि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ एक दूसरे के साथ टिके हुए हैं। अब जैसे इसमें वाटर टैप, ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विद योर फिंगर, तो क्या आप उसको कट कर पा रहे हैं, ये ठीक है, ये चीज़ आप देखिएगा करके। अब इन 3 एक्टिविटी में हमें क्या सजेस्ट किया है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के हैव फोर्स, उनके बीच में क्या लग रहा होता है, फोर्स लग रहा होता है। तो आपको ध्यान देना है इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है। और ये जो फोर्स है ना, इसकी वजह से ये आपस में साथ में रहते हैं। ये जो स्ट्रेंथ होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो वेरी करते वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, ठीक है। इस क्वेश्चंस को, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, आप इसको ना घर पे ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं अगर आपको सब कुछ समझ में आया है तो अब ये वाला जो पार्ट है ये हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। मैंने जैसा कि आपको बता रखा है, हम क्लास ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, इट्स 7 to 8 मिनट की रहा करेगी, ठीक है। कोशिश होगी कि 1 वीक में आपको 3 क्लासेस मिले एंड शिद्दत से आप कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।